नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के क्या थॉट्स चल रहे हैं और आपके पार्टनर की डीपेस्ट रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस भी है ऑफ कोर्स। तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। ज़रूरी नहीं है सारी बातें रेजोनेट करें, बस जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. I thank you for everything that you have blessed me with. Please guide me and protect me and heal me throughout the reading. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं मालिक, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या चल रही हैं अभी, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ओके, हायरोफेंट एंड जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, टू ऑफ कप्स भी आया है। बैक टू बैक इतने बढ़िया कार्ड्स आए हैं, अमेजिंग। चलिए देखते हैं। यहाँ से है टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 of wands, 10 of swords, knight of cups, 8 of pentacles, 9 of pentacles, hierophant, justice. Okay, we have ace of pentacles. मेरा मन कर रहा है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे कार्ड्स लेने चाहिए, इसलिए मैं ले रही हूँ। 3 of cups, emperor, page of cups. Okay, all right. सो क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। प्लीज़ बताएं मालिक, टू ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। प्लीज़ बताएं, 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। गलती से गिर गए। ओके, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। हायरोफेंट क्यों आया है। जस्टिस क्यों आया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है। एम्परर की सॉरी किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर्स की जो फीलिंग्स हैं वो ये दिख रही हैं। सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ये मुझे यहाँ पर सारे कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है जो नहीं बता रहा हो कि वो आपको मिस नहीं कर रहे। सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं जो अभी तक ठीक नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये एक एंजल गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और वो चाहते हैं कि आपके साथ सुलह हो जाए। आपके साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से, कोई ना कोई ऐसी वजह रही है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं और वो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। इसलिए आपसे आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन में कन्फेस करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर बहुत लोगों के लिए। एंड देना तो चाहते हैं आपको कमिटमेंट, बट दे नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई वजह है। आपके पास आना भी चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है। थर्ड पार्टी इज़ द रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके फैमिली हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके ब्रदर सिस्टर, उनके फ्रेंड्स, या फिर कोई करियर में प्रॉब्लम है, या फिर वो कोई किसी और से मैरिड हैं ऑलरेडी और इस वजह से वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई वजह ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है और इंट्यूशन बहुत हाई उनकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर अभी उनकी चल रही है। इंट्यूशन की वजह से वो गाइड हो पा रहे हैं, हीलिंग चल रही है उनकी, और इंट्यूशन की वजह से ही वो चाहते हैं कि आपके साथ वापस से ये रिश्ता जोड़ा जाए। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, अभी उनको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है और ये बर्डन देखिए 10 ऑफ वैंड्स को 10 ऑफ वैंड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है आपके बिना, ज़िंदगी बिल्कुल बर्डन हो गई है उनके लिए।
यहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है देयर इज़ समबडी, या तो उनकी फैमिली में से कोई है या फिर या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए बर्डन बन चुकी है। इट कैन बी फाइनेंसेस ऑल्सो, इट कैन बी करियर ऑल्सो, या फिर कोई डर है, किसी चीज़ का डर है उनको जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, या तो वो इतने स्टेबल नहीं हैं करियर में कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएँ। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिखा रहा है और कन्फ्यूजन दिखा रहा है। तो कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं और एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स आना चाहते हैं आपके पास, आपके साथ ही सेलिब्रेशन देखते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ ही सब कुछ हैप्पीनेस देखते हैं, बट सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। आप उनकी विश हैं। स्टार का कार्ड आया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। स्टार का कार्ड आया है, आप उनकी विश हैं, आप सब कुछ हैं उनके लिए। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश विद यू। बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशन पर, बट सिचुएशंस अभी कुछ इस तरीके की आप लोगों के बीच में नहीं चल रही हैं कि आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दे पाएँ। शादी करना चाहते हैं आपसे, मैरिज का कार्ड आया है। शादी करना चाहते हैं, आपको स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट बहुत लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लव मैरिज का भी कार्ड आया है यहाँ पर। स्पिरिचुअलिटी उनको बहुत गाइड कर रही है, अध्यात्म की तरफ बहुत जुड़ रहे हैं। स्टक सिचुएशन में है, हैंगमैन की सिचुएशन में है और स्टक सिचुएशन है बिल्कुल। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, न्याय देना चाहते हैं आपको। हो सकता है कुछ लीगल मैटर में फंसे हुए हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स की वजह से, अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हों। स्टेबल, या फिर उनके पेरेंट्स जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, ये भी हो सकता है, लाइकली पॉसिबल। या फिर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है किसी ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवा रखा हो जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और मूव ऑन करना चाहते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से। ये उनकी फीलिंग्स हैं, कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन, इनफैक्ट कम्प्लीटली ब्रोकन आई शुड से। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त टावर मोमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है। हो सकता है कोई कर्मा ऐसा है जिसको फेस करना उनकी लाइफ में ज़रूरी था, कुछ लेसन्स लर्न करने ज़रूरी थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। ठीक है, बट डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। क्लैरिटी से बात होगी आप लोगों के बीच में, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए दोनों कार्ड जैसे आए हैं, नाइट ऑफ वैंड्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो तेज़ी से दौड़ते हुए आपके पास आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है जो नई शुरुआत की बात करता है। यहाँ पर अगेन मैरिज एंड विक्ट्री का कार्ड आया है। आपके साथ ही विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ ही अपना रिश्ता देखते हैं एंड दे आर फुल ऑफ लव, और ये लव सिर्फ आपके लिए है, ये प्यार सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है विच शोज सेलिब्रेशन, तो आपके साथ ही सेलिब्रेशन देख रहे हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में बहुत तरीके के कन्फ्यूजन चल रहे हों, अभी अटरली कन्फ्यूज हैं क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था। बॉटम से भी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कन्फ्यूजन को शो करता है। तो अभी हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हों, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हों जिससे कि आप दोनों का रिश्ता किसी तरह जुड़ जाए। ठीक है, बहुत पैशन है उनके दिमाग में, बहुत पैशन चल रहा है आपके लिए, बहुत सेंसुअल फीलिंग्स हैं, ये मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम कुछ मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ बताएं मालिक, दिस इज़ माय लास्ट शफल, क्या कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। थैंक यू। क्या कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। थैंक यू। दी एंड होगा नेगेटिविटी का, ये कलेक्टिव एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस,
ये कलेक्टिव एनर्जी है कि डेविल जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो थर्ड पार्टी है, उसका खात्मा होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। और बॉटम से आया है मैजिशियन, तो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी, ठीक है। हम यहाँ से कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। कुछ कार्ड्स हैं ये रिलेटेड टू लव ओरेकल। प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ बताएं मालिक, क्या गाइडेंस है फ्रॉम दीज कार्ड्स। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं वो, क्या कन्फेस करना चाहते हैं अपने पार्टनर्स को, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ से आया है सेलिब्रेशन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एन्जॉय। तो डेफिनेटली आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं। कॉल एंड टेक्स्ट हो सकता है, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम। आपसे कहा जा रहा है कि या तो आप उन्हें कांटेक्ट कर लें या फिर वो आपको कांटेक्ट करने के लिए आपसे कह रहे हैं। रीचिंग आउट, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कनेक्ट। आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए। दे वॉन्ट टू कनेक्ट। रिट्रीट, अगेन हम वापस से रिट्रीट का कार्ड आया है। स्पेंड टाइम विद योर ट्विन फ्लेम। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्पेंड टाइम विद योर ट्विन फ्लेम, आप रिकनेक्ट कर लीजिए, ईगो को छोड़िए और उनसे बात कर लीजिए। चॉइस, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कोई दो चीज़ों में, तो प्लीज़ एक डायरेक्शन को चूज़ करिए। एंड देन वी हैव लव बिलीव्स, लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स। ये तो हमने देख ही लिया कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, ये हमको पता चल गया है। अब यहाँ से देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ बताएं व्हाट गाइडेंस, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए क्या कन्फेस करना चाहते हैं। क्या कन्फेस करना चाहते हैं। मैं आधे कार्ड्स ले लेती हूँ। क्या कन्फेस करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। बॉटम से आया है अवेकनिंग। मैंने आपको बोला ही था कि उनकी अवेकनिंग चल रही है और वही कार्ड आ गया अवेकनिंग का। यहाँ से आया है सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग ऊपर से अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाए हैं। आप या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर उनके सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। क्राइंग एंड डिप्रेशन, तो डेफिनेटली दे आर क्राइंग एंड दे आर इन डिप्रेशन, ये उनकी एनर्जी है। किड्स, मैंने बताया था कुछ लोग मैरिड हैं और किड्स की वजह से कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो सकता है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से वो आपके साथ कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निकल कर आ गया। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके साथ कोई मिरेकल हो सकता है, तो प्लीज़ एक्सपेक्ट। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है। और यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में टेलीपैथी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कितनी जल्दी वो आपसे कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कर सकते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। मैं इस स्प्रेड से अर्ज करूँगी, प्लीज़ बताएं। ओके, एक बार और लेना चाहूँगी मैं। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ बताएं। ओके,
ये मेरा लास्ट शफल है. एनी अदर कार्ड? एनी अदर कार्ड? एनी अदर कार्ड? ओके, थैंक यू. एंड बॉटम से आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं. कई बार जैसी गाइडेंस आती है वैसा ही करना होता है. इस बार मुझे गाइडेंस आई कि मुझे इस तरह से निकालने चाहिए कार्ड्स. अपने बेस चक्र पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था. अपनी अथॉरिटी में आके कोई डिसीजन लेंगे. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी उनके दिमाग में. रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपके साथ ही सेलिब्रेशन देखते हैं. इमोशनल बोर्डम, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा चल रहा है. डिसेप्शन, डेफिनेटली डिसेप्शन का कार्ड है. आपको छोड़ के गए हैं, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है. बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, पॉजिटिवली मूवमेंट चाहते हैं आगे, एंड स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं आपके साथ. ठीक है. सो अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर बताऊँ सबसे इम्पोर्टेंट, तो मुझे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 2 लग रहा है. 2 नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड 6 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है. 6 नंबर, 2, 5 एंड 6. 2, 5 एंड 6 बहुत इम्पोर्टेंट है. किसी के लिए 2 दिन हो सकता है, 2 वीक्स हो सकते हैं. किसी के लिए 5 वीक्स या 5 डेज़, और किसी के लिए 2 डेज़ बताया था मैंने, 5 बताया था मैंने, और 6 बताया था. ठीक है. तो 2, 5 एंड 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है. देखिए आप इस इन डेज़ में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, या कुछ ना कुछ आपकी तरफ जेस्चर ज़रूर होगा. प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स की तरफ से. प्लीज़ बताएं. थैंक यू. क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. थैंक यू. ओके, आई विल टेक ओनली 1 कार्ड. आस्क योर एंजल्स, आपके लिए कार्ड आया है. आस्क योर एंजल्स, तो अपने एंजल्स से बात करिए. एक ये भी आना चाहता है. देयर इज़ समथिंग बेटर, तो ज़रूर कुछ बेटर है जिसकी वजह से आपको ये नो का कार्ड आया है. मैं पता कर लेती हूँ ये नो क्यों आया है. ये नो का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए. ये नो का कार्ड क्यों आया है. ये नो का कार्ड क्यों आया है. पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का, इसलिए नो का कार्ड आया है. तो आपकी प्रॉब्लम का पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा. अपनी एंजल्स के साथ कनेक्ट करिए. देयर इज़ समथिंग बेटर. ठीक है. और बॉटम से आया है टेक एक्शन. ठीक है. सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर योर पार्टनर्स डीपेस्ट फीलिंग्स. आई होप आपको पसंद आई होगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.